26 फरवरी 2022। सबसे पहले आप ये डेट को नोट करके रख लीजिए, क्योंकि ये जो डेट था ये एक भयंकर डेट था समग्र विश्व के लिए। यानी कि उसी दिन से कुछ ऐसा एक चीज शुरू हुआ है जो कि वर्तमान समय में हर एक इंसान को जान लेना बहुत ज्यादा आवश्यकता है। भविष्यवाणी में इसी डेट के बारे में 600 साल पहले महापुरुष संत अच्युतानंद दास जी ने हम तक पहुंचाने की कोशिश भी कर रखे हैं, जो बात को मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो टाइम पीरियड था ये एक भयंकर संकेत था, यानी कि हमारा अंत हो जाएगा। क्यों अंत होगा, कैसे अंत होगा, भविष्यवाणी में महापुरुष ने इसके बारे में क्या कुछ वर्णन किए हैं, इसी बात को हम थोड़ा गहराई में उतरकर समझने की कोशिश करेंगे, और जो कि 101% सत्य होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं भविष्यवाणी का और एक नई एपिसोड को। वीडियो शुरू करने से पहले मैं सभी लोगों को और एक बात भी बोलना चाहूंगा कि निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो भविष्यवाणी का सीरीज मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो भविष्यवाणी का ओरिजिनल पुस्तक है जो कि जगन्नाथ धाम पुरी में अवेलेबल है, मैं वही ओरिजिनल किताब को स्टडी करके आप तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि वर्तमान के समय पर सब लोग जानना निश्चित रूप से आवश्यकता है। हम लोग सब ऐसी स्थिति पर आ गए हैं कि वर्तमान समय में कहीं भी और कुछ भी आपके साथ हो सकता है, लेकिन अगर आप भविष्यवाणी का ये जो सीरीज आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ इसको आप समझ लेंगे, यानी कि इसको थोड़ा देखने की और समझने की कोशिश करेंगे, आप निश्चित रूप से सब कुछ सत्य क्या है, सब कुछ झूठ क्या है, आप निश्चित रूप से जान पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, जय जगन्नाथ। भविष्यवाणी का और एक स्पेशल एपिसोड लेकर मैं वीरेंद्र नायक जगन्नाथ धाम पुरी से आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। पहले मैं आपको ये रिमाइंड भी करना चाहूंगा कि मैं जो डेट आपको बोला था 24 फरवरी 2022, इस डेट को नोट करके रख लीजिए। तो चलिए महापुरुष क्या कुछ वर्णन करते हैं इसको थोड़ा गौर से समझने की कोशिश कीजिए। कौड़ी काल घोर पाप देखिबे से गिरी कंदरे जाई लुचिबे, यानी कि ये कलयुग का इतना प्रादुर्भाव होगा कि भगवान जो है यानी कि देवता लोग सब जो है वो सब पहाड़ में छुपने लगेंगे। महापुरुष ने इसी बात को इधर वर्णन किए हैं। उसके बाद महापुरुष ये भी वर्णन कर रहे हैं कि उत्तर पश्चिमे घोर समर मेरी हुई बे कितने रूपबर, यानी कि धरती का उत्तर दिशा और धरती का पश्चिम दिशा, ये दोनों दिशा में भयंकर महायुद्ध होने वाला है। और महापुरुष ये भी वर्णन कर रहे हैं कि मेरी हुई बे कितने नृपबर, नृप का अर्थ जो है राजा को समझाता है। महापुरुष इसी बात को इधर वर्णन कर रहे हैं कि सभी राजाओं ने मिलकर भयंकर युद्ध करने वाले हैं, और जो कि वर्तमान समय में हमारा आंखों के सामने भी घटित हो रही है। तो उसके बाद महापुरुष ये भी वर्णन करते हैं कि हारमा पठानो कौली तारक समस्त कहिबे सैन्य को साजाओ, यानी कि महापुरुष का बात अगर समझने की कोशिश करेंगे, जितना मुस्लिम देश है ये सबसे पहले युद्ध में भिड़ जाएंगे, यानी कि सबसे पहले सारे मुस्लिम देशों मिलकर समग्र विश्व का ऊपर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो सबसे मेन इंपोर्टेंट चीज महापुरुष इधर वर्णन कर रहे हैं इसको थोड़ा गौर से समझने की कोशिश कीजिए। 16 वर्ष 16 मासटी युद्ध तदंते उड़ीसा को प्रमाद, यानी कि ये तो युद्ध अभी कंटिन्यू कर रहा है। आपको तो ये भी अच्छे से मालूम होगा 26 फरवरी 2022 से रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था। रूस यूक्रेन का ये तो कोई पहला युद्ध भी नहीं है, पिछले 2010 से लेकर आज तक रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। लेकिन ये जो लास्ट युद्ध शुरू हुआ है, यानी कि ये जो कलिकाल का अंतिम खंड का पहला युद्ध शुरू हुआ है 26 फरवरी 2022 को शुरू हुआ है, इसको आप नोट करके रख सकते हैं। महापुरुष इसी बात को भी इधर वर्णन कर रहे हैं कि 16 वर्ष 16 मासटी युद्ध, यानी कि ये जो युद्ध चलने वाला है 6 साल और 6 महीना युद्ध चलेगा, यानी कि इसी 6 साल और 6 महीने के अंदर अंदर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, यानी कि समग्र विश्व में ये युद्ध फैल जाएगा। 6 साल और 6 महीने के बाद समग्र युद्ध का अंत हो चुका होगा, और ये धरती में जितने भी सारे पापी लोग हैं उनका संघर्ष भी हो चुका होगा, धर्म प्रतिष्ठा भी हो चुका होगा, यानी कि ये जो 6.5 साल युद्ध होने वाला है इस धरती का कोई एक भी जगह बच नहीं पाएगा, यानी कि हर जगह युद्ध का चिन्ह जो है वो रह गया होगा। उसके बाद महापुरुष सबसे इंपोर्टेंट चीज को इधर भी वर्णन कर रहे हैं। हम सब इसी बात को भी अच्छे से जानते हैं कि जगन्नाथ महाप्रभु जो है वो समग्र जगत का नाथ है, यानी कि जगत का स्वामी जिसको बोला जाता है, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, ये शब्द को आप तो निश्चित रूप से सुनने होंगे, यानी कि उसी 6.5 साल के अंदर अंदर जगन्नाथ धाम पुरी में भी आक्रमण निश्चित रूप से हो जाएगा, जिस बात को 600 साल पहले महापुरुष ने हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रखे हैं। और एक बात भी आपको मालूम होगा
होगा कि अगर जगन्नाथ धाम में आक्रमण होगा, यानी कि जगन्नाथ मंदिर को भग्न करने की कोशिश किया जाएगा, तो इस जगत का हाल क्या हो जाएगा कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। लेकिन महापुरुष ने अंदाजा लगा चुके हैं। महापुरुष ने अंदाजा तो क्या, महापुरुष ने खुद ये देख भी चुके हैं। उसके बाद क्या होगा थोड़ा आप गौर से समझने की कोशिश कीजिए। सकल आसिबे ओडिशा पुरा, ओडिशा रे युद्ध होइबो घर, यानी कि भारत को छोड़कर जितने भी सारे देश बच गए वो सब लोग मिलकर उड़ीसा के ऊपर आक्रमण करेंगे। उससे पहले आपको ये भी मालूम होगा कि उड़ीसा जो है वो समंदर का किनारा है, चारों तरफ से सब लोग अटैक करेंगे। इसी बात को महापुरुष इधर वर्णन भी कर चुके हैं 600 साल पहले। उसके बाद क्या होगा इसको भी थोड़ा आप गौर से समझने की कोशिश कीजिए। ग्रामों के दुई तीन जे भी हन दुष्टम नेछुआजी हेबेनि धन, इस बात को थोड़ा गौर से समझने की कोशिश कीजिए। महापुरुष जितने भी सारे भविष्य मालिका में बात को वर्णन किए हैं ये सब केवल और केवल सतर्क रहने के लिए, सतर्क रहने के लिए और समझ के कदम उठाने के लिए। लेकिन आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि मैं आपको डराने की कोशिश कर रहा हूँ, भयंकर युद्ध होगा, सब लोग मर जाएंगे। इस बात को बिल्कुल आप दिमाग से निकाल दीजिए। हम ऐसे ऐसे कार्य सब करते आए हैं प्रकृति के प्रति, धर्म के प्रति, सत्य के प्रति। जो जो कार्य हम कर चुके हैं इसका जो रिजल्ट आने वाला है, यानी कि हम तो ऑलरेडी परीक्षा दे चुके हैं, वो रिजल्ट जो है युद्ध के रूप में आ सकता है, महामारी के रूप में आ सकता है, महाप्रलय के रूप में आ सकता है, सुनामी लेके आ सकता है, ज्वालामुखी लेकर आ सकता है, साइक्लोन लेके आ सकता है। जिस तरह हम प्रकृति को यानी कि इस धरती को बर्बाद किए हैं, इस धरती का एक जो शक्ति है जिसको आप कल की अवतार बोलते हैं, उसी कल की अवतार का माध्यम से ये सारे घटनाक्रम घटित होने वाली है। उसके साथ महापुरुष ये भी वर्णन करते हैं कि इस तरह समय आ जाएगा कि यानी कि इसी 6.5 साल के अंदर अंदर आप हिसाब भी लगा सकते हैं 26 फरवरी 2022 से लेकर 6.5 साल कौन सी डेट में पड़ता है। उसी समय के अंदर अंदर इसी धरती का जो लगभग 75% पॉपुलेशन है वो सब खत्म हो जाएंगे। आप ये भी मत समझिए कि केवल युद्ध से खत्म हो गए या केवल प्राकृतिक आपदा से खत्म हो गए। चारों तरफ से यानी कि महामारी से, सुनामी से, साइक्लोन से, युद्ध से, हर तरह जो प्रलय होगा उसी प्रलय के द्वारा सब लोग नाश जाएंगे। ऐसा हो जाएगा कि महापुरुष वर्णन करते हैं कि एक गांव में सिर्फ 1 या 2 लोग बच जाएंगे। जिस बात को सुनने से तो डर लगता है और इसके साथ हमको ये एक कहानी जैसा भी लगता होगा, क्योंकि इस चीज हम कभी देखे नहीं है, हम कभी इसी भयंकर स्थिति को सामना नहीं किए हैं। इसीलिए ऐसे ही बहुत सारे लोग होंगे जो कि इस बात को यकीन मानेंगे। उसके साथ बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो इसको कहानी समझकर भूल भी जाएंगे। भूल जाना ही ठीक होगा, क्योंकि ये जो घटनाक्रम महापुरुष ने वर्णन किए हैं, आप क्या मानते हैं मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं जो जो घटनाक्रम सब देख रहा हूँ निश्चित रूप से यानी कि 1000% भी आप पकड़ सकते हैं ये सब कुछ हमारा आंखों के सामने ही घटित होने वाला है। आशा करता हूँ वीडियो को अंत तक देख भी रहे होंगे। निश्चित रूप से वीडियो को हर जगह शेयर भी कीजिए, क्योंकि ये जो भविष्य मालिका का सीरीज मैं शुरू किया हूँ सब लोगों के पास निश्चित रूप से पहुंचना चाहिए वर्तमान के टाइम पीरियड पर। तो आज के लिए बस इतना ही। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण, वंदे उत्कल जननी, भारत माता की जय।